हेलो दोस्तों, एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर्स। ये EIGRP का पार्ट नंबर 3 है, जहां पे हम फिर से EIGRP के फीचर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट नंबर 2 में भी हमने EIGRP के कुछ फीचर्स पे डिस्कस किया है, अब बोल सकते हैं की पॉइंट पे डिस्कस किया है। सेम इस लेक्चर में भी हम उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। कुछ और हमारे पास फीचर्स हैं EIGRP में जिनको हमें देखना है, तो आज के इस वीडियो में हम उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पे EIGRP के जो मेन फीचर्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें हम डिस्कस सारा आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक्स है ना, जितना CCNA में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। एंड आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप नए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड दोस्तों प्लीज इसको शेयर करें, अपने फेसबुक पे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं इस सीरीज के बारे में कि यूट्यूब पे एक चैनल नेटवर्किंग टाइगर पे आपको CCNA बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है और पूरा बेसिक से कवर किया गया है, एक एक टॉपिक को समझाया गया है, जहां से आपका कोई भी डाउट ना हो, जिसमें आपका कोई भी डाउट ना हो। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, आपको सारी चीजें क्लियर हो। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों मेरी भी थोड़ी हेल्प करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। और चलिए फ्रेंड, फिर करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला फीचर्स क्या है, EIGRP सपोर्ट्स मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखो ये इंटरव्यूअर का भी क्वेश्चन होता है कि राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा ना मल्टीपल राउटेड प्रोटोकॉल, तो आपको अगर याद होगा, आपने मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे राउटिंग के, तो शायद राउटिंग के वीडियो 2 या 3 में हमने बताया है, जो राउटिंग में वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, जहां से मतलब राउटिंग हमने स्टार्ट की है, उसके सेकेंड या थर्ड वाले वीडियो में हमने बताया कि व्हाट इज राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल। तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि इनके बारे में जरूर अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे पूछ देता है कि बताओ राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है या राउटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, या फिर वो ऐसे पूछेगा कि ये जो IP है ना हमारे पास, IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये हमारा एक राउटेड प्रोटोकॉल है या राउटिंग प्रोटोकॉल है। अगर आपको पता होगा तब आप बता पाओगे कि IP जो है वो हमारा क्या है, राउटेड प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान से देख लेना। अगर आपको नहीं है पता तो प्लीज उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। तो जो EIGRP है वो आपके राउटेड प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। तीन ये जो राउटेड प्रोटोकॉल हैं आपके, तीनों को सपोर्ट करता है, IP, IPX, एप्पलटॉक। तो ये तीनों ही प्रोटोकॉल को ये सपोर्ट करता है, कौन, EIGRP। ओके, एंड नेक्स्ट फीचर क्या है, इट प्रोवाइड्स पैकेट फॉर नेवर डिस्कवरी एंड हेलो पैकेट्स आर सेंड एवरी 5 सेकेंड एंड होल्ड टाइमर इज 15 सेकेंड। अब देखो इसका मतलब क्या है, इट प्रोवाइड हेलो पैकेट फॉर नेवर डिस्कवरी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपने मेरे रिप वाले वीडियो देखे होंगे, तो रिप क्या करता है, हर 30 सेकेंड में अपने नेबर को क्या भेजता है, अपडेट भेजता है। तो वो उससे पता करते हैं कि ये हमसे कनेक्टेड है ना। चलिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, तो जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीजें। जैसे कि मैं बात करता हूं रिप की, आपने अगर मेरे रिप वाले वीडियो देखे होंगे, तो रिप के केस में क्या है, ये आपके 2 राउटर है मान लो, इनको हमने क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया। एंड दिस इज R1 और ये हमारा क्या है, R2, दिस इज राउटर 2। तो अगर आपने यहाँ पे रिप कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो रिप कैसे कंसीडर करता है या कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारा नेबर है या नहीं है, मतलब इस पे भी रिप चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये क्या करेगा, इसको अपना अपडेट भेजेगा। जैसे हम इसमें रिप कॉन्फ़िगर करेंगे, इस इंटरफेस पे रिप इनेबल होगा, R1 क्या करेगा, तुरंत अपना अपडेट भेजेगा R2 को। सेम R2 पे हमने रिप कॉन्फ़िगर किया, जैसे इस इंटरफेस पे रिप इनेबल हुआ, इस साइड से भी R2 क्या करेगा, एक अपना अपडेट भेजेगा, है ना। तो जैसे ही इसके पास अपडेट आया R1 के पास R2 से, तो R1 क्या मानेगा, जो सामने राउटर लगा है R2, उस पे क्या चल रहा है, रिप चल रहा है। सेम यहाँ पे जब R1 से उसे अपडेट रिसीव हुआ R2 को, तो R2 क्या समझेगा कि सामने वाला जो राउटर है उस पे भी हमारा रिप कॉन्फ़िगर है, उस अपडेट को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और वहां पे रिप का भी
कुछ कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि इस केस में राउटर कैसे पहचानते हैं कि सामने वाले पे रिप चल रहा है नहीं चल रहा है, जब उनका अपडेट आता है तब, है ना। R1 इसको अपडेट भेजेगा तब R2 समझेगा कि हाँ R1 पे रिप चल रहा है, सेम R2 इसको अपडेट भेजेगा तब R1 समझेगा कि हाँ R2 पे रिप चल रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अपडेट भी आपका 30 सेकंड में जाता है। अगर 30 सेकंड तक अपडेट नहीं आता है तो फिर आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। आपको याद होगा, मैंने टाइमर्स के बारे में पढ़ा है, रिप के टाइमर्स में। अगर आपका 30 सेकंड तक अपडेट नहीं आता है, मतलब R1 ने R2 को 30 सेकंड तक अपडेट नहीं भेजा, तो उसके बाद क्या टाइम आपका स्टार्ट हो जाता है, होल्ड टाइमर। होल्ड टाइमर क्या हो जाता है आपका, स्टार्ट हो जाता है। होल्ड टाइमर कितना है, 30 से 180 सेकंड तक। और इसके बीच में भी आपका अपडेट नहीं आता है तो फिर क्या होगा, एट 180 पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। जैसे आपके 180 सेकंड हुए, वैसे इस राउटर से जितने भी उसे नेटवर्क रिसीव हो रहे थे, जितने भी नेटवर्क उसे लर्न हो रहे थे, सारे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। फिर आपका 240 तक क्या हो जाएगा, वो फ्लश हो जाएगा। अपडेट टाइमर के बाद आपका कौन सा टाइम स्टार्ट हो जाता है, फ्लश टाइमर। तो इसके ऊपर हमने डिटेल से डिस्कस किया है रिप के टाइमर्स के ऊपर। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे इस केस में राउटर जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करते थे कि सामने वाले पे रिपी चल रहा है, उसके अपडेट से। तब वो एक दूसरे के क्या बनते थे, नेबर बनते थे, मतलब अपनी जो राउटिंग इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते थे। अब EIGRP के केस में क्या होता है, देखो EIGRP के केस में क्या है, जैसे EIGRP भी अपडेट भेजता है, ऐसे नहीं EIGRP अपडेट नहीं भेजता है। मैंने आपको बताया है पहले वाले वीडियो में, मतलब ये जो पार्ट नंबर 2 है इसका, उसमें हमने डिस्कस किया है कि EIGRP क्या करता है, इंक्रीमेंटल अपडेट भेजता है। तो आपको पता होगा इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है, कि फर्स्ट टाइम फुल अपडेट जाएगा, देन सेकेंड टाइम पार्शियल अपडेट जाता है। और अपडेट कब जाता है, जब कोई नेटवर्क में चेंजेस होता है। अगर नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, आपका अपडेट नहीं जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल अपडेट। ठीक है। अब जैसे मान लो R1 ने R2 को अपडेट भेजा, R2 ने R1 को अपडेट भेजा फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसके पास 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन थी। ये EIGRP का केस बता रहा हूं, ये रिप का केस था। ये कौन सा केस है, EIGRP वाला। तो R1 के पास 4 नेटवर्क थे, R2 के पास 2 नेटवर्क थे। R1 ने अपने 4 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R2 के साथ शेयर करी और R2 ने अपने 2 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन R1 के साथ शेयर करी। तो इन दोनों ने अपने जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर लिया है एक दूसरों के साथ। अब ये अपडेट कब भेजेगा, R1 R2 को अपडेट कब भेजेगा, जब इस नेटवर्क में कोई चेंजेस होगा, या तो कोई एक नेटवर्क इंक्रीज हो या कोई एक नेटवर्क डिक्रीज हो, तब इसको अपडेट भेजेगा। जब तक अगर कोई नेटवर्क में चेंजेस नहीं हो रहा है तब तक ये इसको अपडेट नहीं भेजेगा। सेम R2 करेगा। अगर R2 ने फर्स्ट टाइम फुल अपडेट दे दिया कि हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, तो R2 के नेटवर्क में जब तक कोई चेंजेस नहीं होगा, R2 आगे अपने अपडेट को सेंड नहीं करेगा या अपना राउटिंग अपडेट आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो आया समझ में। अब मान लो आपके पास 10 मिनट हो गए, कोई नेटवर्क में चेंजेस नहीं हुआ, या फिर मान लो 5 घंटे हो गए, कोई नेटवर्क में चेंजेस नहीं हुआ, तो इस केस में क्या होगा, ये एक दूसरे को अपडेट भेजेगी ही नहीं। तो फिर इन दोनों को पता कैसे चलेगा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है ना। इस केस में इन दोनों को पता कैसे चलेगा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है। जैसे मान लो मैं आपसे कॉल पे बात कर रहा हूं, फोन से मैं आपसे फोन से बात कर रहा हूं। पहले मैं आपको हर 30 सेकंड में हेलो भेजता था और आप भी मुझे रिप्लाई करते थे कि हाँ मेरी आवाज आ रही है, तो आप बोलते थे हाँ आवाज आ रही है। फिर मैं 30 सेकंड बाद आपको बोलता था कि मेरी आवाज आ रही है, फिर आप बोलते थे हाँ आपकी आवाज मुझे आ रही है, क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट रखना था, हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके रहना था। ठीक है। अब EIGRP के केस में क्या है, हमने एक बार बोल दिया आपको क्या मेरी आवाज आ रही है, अब आपने एक बार बोल दिया हाँ मेरी आवाज आ रही है। अब मैं आपको बोल ही नहीं रहा, अब मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। सेम आप भी ऐसे ही कर रहे हो कि आप भी मुझे नहीं बता रहे हो कि मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। तो इस केस में ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है। तो इसके लिए क्या है EIGRP में, हेलो पैकेट। इसके लिए क्या है, हेलो पैकेट। ये हेलो आपका रिप में नहीं है। अगर कोई कहता है रिप में हेलो पैकेट है, बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अपडेट जाता है रिप में। रिप में क्या जाता है, अपडेट जाता है, कोई हेलो नहीं है, कोई हेलो पैकेट रिप में नहीं है हमारे पास। ठीक है।
बाकी आपका EIGRP में है, OSPF में है, BGP में है, सभी में है, लेकिन रेप में आपका हेलो पैकेट नहीं है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए EIGRP में क्या है, हेलो पैकेट। अब देखो EIGRP हमारा कैसे इस्टेब्लिश होता है, EIGRP का कनेक्शन हमारा कैसे इस्टेब्लिश होगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमने इस पे EIGRP कॉन्फ़िगर किया तो R1 पे हमने EIGRP कॉन्फ़िगर किया, R1 क्या करेगा, अपना हेलो पैकेट भेजेगा R2 को। सबसे पहले क्या जाएगा हमारा हेलो पैकेट। जैसे हम किसी से कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हेलो। किसके लिए, कंफर्मेशन लेने के लिए कि आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब आप मेरे से अच्छे से कनेक्टेड हो या नहीं हो, है नहीं, मेरी आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं आ रही है। तो R1 ने भेजा इसको हेलो, किसको, R2 को। अब R2 में हमने EIGRP तो कॉन्फ़िगर कर नहीं रखा था, एक एक करके करेंगे ना। मान लो पहले हमने R1 में कॉन्फ़िगर किया, R2 में अभी कॉन्फ़िगर नहीं हुए, तो R1 ने हेलो भेजा, लेकिन R2 के पास पैकेट तो आया, लेकिन वो समझते ही नहीं है इस पैकेट को। उस पैकेट को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा, उसे पता ही नहीं है इसका मतलब क्या होता है, तो इसको कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब R1 क्या समझेगा कि R2 पे अभी EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर होता तो हेलो का हमारे पास रिप्लाई आ जाता, है ना। अब मान लो हमने R2 में भी EIGRP कॉन्फ़िगर कर दिया, तो क्या होगा, R2 भी अपना हेलो पैकेट किसको भेजेगा, R1 को। तो R1 ने अपना हेलो पैकेट भेजा R2 को, R2 ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सेम R2 ने अपना हेलो पैकेट भेजा R1 को, तो R1 ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे के नेबर बन चुके हैं। अगर जब आपका हेलो पैकेट एक्सेप्ट हो जाता है दोनों राउटर पे, तो वो क्या बन जाते हैं, एक दूसरे के नेबर बन जाते हैं। मतलब नेबर मतलब क्या है कि इस पे भी EIGRP चल रहा है और इस पे भी EIGRP चल रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन से। सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, हेलो पैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, ठीक है, हेलो पैकेट में क्या जाती है, कुछ इंफॉर्मेशन जाती है। अगर वो इंफॉर्मेशन दोनों राउटर पे मैच होती है, मतलब सेम होती है, तभी हेलो पैकेट एक्सेप्ट करते हैं राउटर, नहीं तो हेलो पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये नेबरशिप जो है वो स्टैब्लिश नहीं होगी। और जब तक नेबरशिप नहीं बनेगी तब तक एक दूसरे को वो अपडेट सेंड नहीं करेंगे। EIGRP के केस में क्या है, सबसे पहले आपका नेबरशिप स्टैब्लिश होगा। सबसे पहले क्या होगा, नेबरशिप अपडेट, सबसे पहले क्या होगा, नेबरशिप जो है स्टैब्लिश होगी, उसके बाद अपडेट सेंड होगा, ठीक है। तो हेलो पैकेट में क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, जब वो इंफॉर्मेशन मैच हो जाती है, मतलब सेम इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर है, सेम इंफॉर्मेशन वो यहाँ पे भी कॉन्फ़िगर है, तब एक दूसरे के क्या बनते हैं, वो नेबर बनते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगर है और यहाँ पे कुछ और कॉन्फ़िगर है, तो वो एक दूसरे के नेबर नहीं बनेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पे एक आपका AS नंबर होता है। देखो ये मैंने आपको बताया नहीं अभी, मैं आगे बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। AS स्टैंड फॉर होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। AS स्टैंड फॉर क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है। तो मान लो अगर हमने EIGRP में इस राउटर में AS कॉन्फ़िगर किया 1 और यहां पे AS कॉन्फ़िगर किया 2, एक्चुअल में AS की जो वैल्यू होती है वो 1 से लेके 65,535 तक होती है। मतलब AS नंबर जो हमारे पास टोटल होते हैं वो 1 से लेके 65,535 तक होते हैं, ठीक है। जिसमें कुछ पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल हम मान लेते हैं अभी कि एक हमारा एक नंबर है, ठीक है, एक टाइप का नंबर है। तो AS स्टैंड फॉर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, जिसमें हमारे पास 1 से लेके 65,535 तक नंबर होते हैं। तो मान लो इस राउटर में हमने AS नंबर 1 कॉन्फ़िगर किया और इस राउटर में हमने AS नंबर 2 कॉन्फ़िगर किया, तो इसने अपना हेलो पैकेट भेजा, उसके अंदर AS कितना था, 1। R2 ने अपना हेलो पैकेट भेजा, उसमें AS नंबर कितना भेजा, 2। तो इसने AS नंबर 1 से भेजा, इसने AS नंबर 2 लगा के भेजा। ये एक दूसरे के हेलो पैकेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका कंडीशन है यहाँ पे कि नेबरशिप तभी स्टैब्लिश होगी जब उनके AS नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। AS नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मतलब AS नंबर हमें यहाँ पे भी 1 कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे भी हमें AS नंबर 1 से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा,
तब ये जो नेबरशिप है वो आपकी स्टेब्लिश होगी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे जाती है आपकी हेलो पैकेट में। खैर हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है इतने डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, क्योंकि CCNA में इतना डिटेल से नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि हेलो पैकेट का मतलब क्या है। तो मैंने आपको ना थोड़ा डीपली जाके बताया कि हेलो पैकेट का क्या मतलब है, जिससे कि आपको डाउट ना रहे कि हेलो पैकेट का क्या यूज है। ठीक है, सबसे पहले हेलो पैकेट ही क्यों सेंड होता है। हेलो पैकेट से क्या बनती है, हमारी नेबरशिप स्टैब्लिश होती है। जब नेबरशिप एक दूसरे के बन जाते हैं तब क्या भेजते हैं, एक दूसरे को अपडेट भेजते हैं। तब क्या भेजते हैं, एक दूसरे को ये अपडेट भेजते हैं। तो EIGRP में सबसे पहले आपकी नेबरशिप स्टैब्लिश होगी, वो कैसे होगी, हेलो पैकेट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या भेजा जाएगा, अपडेट भेजा जाएगा। आया समझ में। तो ये जो हेलो पैकेट है वो क्या होता है, एवरी 5 सेकेंड में सेंड होता है। मतलब 5 सेकेंड में, हर 5 सेकेंड में R1 R2 को हेलो पैकेट भेजेगा, हर 5 सेकेंड में R2 R1 को हेलो पैकेट भेजेगा। ठीक है, आया समझ में। हर 5 सेकेंड में R1 क्या करेगा, R2 को अपना हेलो पैकेट भेजेगा। सेम हर 5 सेकेंड में R2 R1 को अपना हेलो पैकेट भेजेगा। ठीक है, इसका होल्ड टाइमर कितना है, 15 सेकेंड। होल्ड टाइमर का क्या मतलब है, मतलब जैसे मान लो 5 सेकंड में इसने हेलो पैकेट भेजा, अब ये हेलो पैकेट भेज ही नहीं रहा। मान लो कोई भी रीजन आ गया, यहाँ पे केबल ब्रेक हो गई, कुछ भी हो गया, या EIGRP आपने यहाँ पे डिसेबल कर दिया, तो ये क्या करेगा, इसको हेलो पैकेट नहीं भेजेगा। जबकि ये भेज रहा है इसको हेलो पैकेट, लेकिन R1 क्या कर रहा है, इसको हेलो पैकेट नहीं भेज रहा है। तो ये कब तक स्टेब्लिश करके रखे नेबरशिप को कि ये हमसे कनेक्टेड है, ये हमारा नेबर है, 15 सेकेंड तक। मतलब अगर आपका 15 सेकंड तक हेलो पैकेट नहीं आता है तो अगर कोई अल्टरनेट पाथ होगा वहां तक जाने के लिए, वो उसको बेस्ट पाथ मान लेगा। नहीं तो राउटिंग टेबल से जो आपके नेटवर्क यहां से रिसीव हो रहे थे, जो लर्न हो रहे थे, वो सारे क्या कर देगा, अपने राउटिंग टेबल से हटा देगा। आया समझ में। मतलब इसका जो कन्वर्जेंस रेट है वो कितना फास्ट है, सिर्फ 15 सेकंड वेट करता है। अगर 15 सेकंड तक आपका कोई पैकेट नहीं आता है तो उससे जो नेबरशिप स्टेब्लिश थी वो क्या हो जाएगी, हमारी ब्रेक हो जाएगी। मतलब उसको वो हटा देगा, और 15 सेकंड बाद कोई अगर अल्टरनेट पाथ होगा वहां तक जाने के लिए, वो उसको क्या मान लेगा, बेस्ट पाथ मान लेगा। ठीक है, तो ये जो यूज है वो आपका हेलो पैकेट का यूज है। तो वापस से थ्योरी पे आते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट प्रोवाइड हेलो पैकेट्स फॉर नेबरशिप डिस्कवरी। ये अपने नेबर को डिस्कवर करता है हेलो पैकेट के थ्रू। एंड हेलो पैकेट आर सेंड एवरी 5 सेकेंड, और होल्ड टाइमर कितना है आपका, 15 सेकेंड। ठीक है, आया समझ में। EIGRP एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, EIGRP का जो AD वैल्यू है वो कितना है, 90 इंटरनल और 170 एक्सटर्नल।